कहते हैं कोई प्यार के लिए कितना ही इंतज़ार कर सकता है, पर कोई है जिसने सदियों का इंतज़ार किया, जन्मों का इंतज़ार किया। ये कहानी है देव और रूही के प्रेम की। देव और रूही के प्रेम के लिए इंतज़ार किया। कहानी की शुरुआत होती है अनिरुद्ध रॉय चौधरी और तानी बनर्जी की शादी की प्रिपरेशन के साथ, जहाँ दोनों की ही परिवार वाले एक साथ एक जगह पर रह रहे हैं, एक बड़ा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और सारी रस्मों को निभा रहे हैं। घर के सारे लोग काफ़ी खुश हैं। इस शादी से सभी बहुत खुश हैं। सबको तानी और अनिरुद्ध की जोड़ी बहुत पसंद है। बात करें अनिरुद्ध रॉय चौधरी की तो एक बहुत ही फेमस बिजनेसमैन है। तानी बनर्जी एक बहुत बड़ी IT सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है। दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते से काफ़ी खुश हैं। अनिरुद्ध बहुत ही देखने में हैंडसम और स्मार्ट है। दूसरी तरफ तानी बनर्जी भी बहुत ही सुंदर है। शादी की तैयारी हो रही है और उसी में सारे रिश्तेदार आते हैं। तानी की बेस्ट फ्रेंड वानी अपनी कज़न आरोही के साथ आती है और तभी पहली बार अनिरुद्ध आरोही को देखता है। पहली बार अनिरुद्ध और आरोही ने एक दूसरे को देखा था, पर ये देखना और मिलना पहली बार उन्हें फील नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों का कोई जाना पहचाना चेहरा है। दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो गए। ऐसा नहीं था कि तानी से ज़्यादा सुंदर थी आरोही। आरोही तो बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही साधारण दिखने वाली लड़की थी, पर अनिरुद्ध आरोही की तरफ खींचा चला जा रहा था। अनिरुद्ध को भी ये बात समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उसने आरोही से बहुत ही ज़्यादा सुंदर लड़कियां देखी हैं। ना जाने कितनी लड़कियां उसके आगे पीछे घूमी होंगी, पर आज तक उसका दिल इस तरह किसी के लिए नहीं धड़का, शायद तानी के लिए भी नहीं। वो बहुत ही कंफ्यूज था, क्या हो रहा है उसके साथ। उसकी तो शादी होने वाली है, आरोही के पास क्यों उसका ध्यान जा रहा है। दूसरी तरफ आरोही भी अपने मन को समझाने पे लगी रहती है कि अनिरुद्ध तो तानी का है, अनिरुद्ध की शादी हो रही है, मैं यहाँ शादी देखने आई हूँ, एंजॉय करने आई हूँ, किसी की शादी तोड़ने नहीं। दोनों ही अपने जीवन में उधेड़-बुन में लगे रहते हैं, लेकिन जब भी एक दूसरे को अपने आसपास पाते हैं, एक दूसरे में ही खो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये खोआपन सबको ही महसूस कर रहा था कि कहीं ना कहीं अनिरुद्ध का ध्यान आरोही की तरफ जा रहा है। ये बात तानी भी नोट करती है, पर इस चीज़ को वो इग्नोर करती है। उसे तो बस अनिरुद्ध का साथ चाहिए था। फिर शादी वाले दिन की घड़ी आ ही जाती है, जिसका सबको इंतज़ार रहता है। सब कुछ तय था और शादी भी होने ही वाली थी। इसी बीच आरोही अनिरुद्ध से दूर रहे, इसीलिए वो अपने कमरे में रहती है, गेस्ट रूम में। लेकिन तभी अचानक उसी गेस्ट रूम में आग लग जाती है किसी कारण से, और ये बात जब अनिरुद्ध को पता चलता है तो अनिरुद्ध दौड़ा भागा उस कमरे में जाता है, अपनी शादी को छोड़कर। ये बात तो सबको अजीब ही लगती है, पर ट्विस्ट तब आता है जब अनिरुद्ध आरोही को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल देता है, और आरोही को जब वो बचा कर लाता है तो उसे गले लगा लेता है, और गले लगाकर उसे चिल्लाता है, आरोही आरोही आरोही। ऐसा लगता है जैसे वो सालों से उसे जानता हो। क्या था उनका रिश्ता, क्यों थे वो इतने करीब, ये सवाल सबके मन में गूंजने लगता है। अनिरुद्ध आरोही को गले लगा लेता है जैसे ही उसे होश आता है, और खुशी के मारे उसके गालों में को चूम लेता है। ये दृश्य देखने के बाद तानी की आंखें भर जाती हैं और तानी रोते हुए इस रिश्ते से इनकार करके वहाँ से चली जाती है। तभी अनिरुद्ध और आरोही को कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से निकलकर वास्तविकता के सिचुएशन में आते हैं, और उन्हें एहसास होता है कि वो दोनों क्या कर रहे थे। ये सब होने के बाद अनिरुद्ध की माँ आरोही पर बहुत गुस्सा करती है और उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि उसने जानबूझकर आग लगा दी होगी।
वो जानती थी कि आग लगेगा तो अनिरुद्ध उसे बचाने आएगा, और इसीलिए उसने अनिरुद्ध और तानी का शादी तोड़ दिया। आरोही पे गंदे भद्दे और ना जाने कैसे कैसे इल्ज़ाम लगते हैं। अनिरुद्ध और आरोही वहाँ सुन खड़े हुए सब सुन रहे होते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं है। अनिरुद्ध और आरोही मन ही मन ना जाने कितने सवालों से गूंज रहे थे। अनिरुद्ध समझ नहीं पा रहा था कि जब उससे तानी से शादी करनी थी तो फिर क्यों वो आरोही की तरफ इतना खींचा जा रहा था। वो उसे बचाने गया ये तो ठीक था, तो बचाने के लिए उसने वो इतना पागल क्यों हो गया था। क्यों आरोही जब बेहोश थी उसकी जान निकली जा रही थी। क्यों जब आरोही को होश आया तो उसने उसे अपने गले लगा लिया, क्यों उसे चूम लिया। और दूसरी तरफ आरोही इस गिल्ट में मरी जा रही थी कि उसने अनिरुद्ध को रोका क्यों नहीं। क्यों वो भी उसके गले से गले मिलकर अपने आप को सुकून दे रही थी। दोनों ही अपने गिल्ट में महसूस कर रहे थे। तभी वहाँ अनिरुद्ध के चाचा ने कहा कि अब बात परिवार की इज्जत की है, इसीलिए अनिरुद्ध और आरोही की शादी करनी पड़ेगी। कोई ये रिश्ता तो नहीं चाहता, कोई इस रिश्ते से खुश नहीं, पर इस परिवार के लिए, इस परिवार की इज्जत के लिए अब यही रास्ता है। पर अनिरुद्ध और आरोही कुछ नहीं समझ पा रहे थे, उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था। ना उनके पास कोई सवाल था, ना कोई जवाब था। मन में बस गिल्ट था तानी का रिश्ता, तानी का दिल तोड़ने के लिए। अनिरुद्ध और आरोही दोनों ही गिल्ट महसूस कर रहे थे और सोच रहे थे कि क्या रिश्ता है आखिर उनका आरोही और अनिरुद्ध का। तो क्या रिश्ता है अनिरुद्ध और आरोही का, ये हम आपको बताएंगे पार्ट 2 में। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो आप ज़रूर बताएं।